Hi guys, thank you so much for all the love on my nikah look. Oh my god, मैं इतनी ज़्यादा ओवरवेलम हो रही हूँ इस वीडियो को बनाने से पहले. Most requested video on my page to talk about my own look. So let's not waste any more time and get right into it. जब से मैंने होश संभाला और मैंने अपने मामा की वलीमे की लुक की पिक्चर देखी, मुझे पता था मैंने यही जोड़ा पहनना है. बेशक मेरे बारात हो, मेरा वलीमा हो, मेरा निकाह हो, मैंने ये जोड़ा पहनना ही पहनना है. और आप लोगों को मजे की बात पता है क्या? ये जोड़ा काफी साल हमें मिला ही नहीं. मामा को पता ही नहीं चला कि मामा ने ये जोड़ा किधर रख दिया है. क्या मेरी दादों ने दे दिया है, यहाँ कहीं गुम गया है? उफ अल्लाह. और कोई 4-5 साल पहले हमें जोड़ा पेटी में से मिला और मैंने ऐसे छलांग लगाई. मैंने कहा ये जोड़ा तो मैं संभालूंगी, मैं पहन के छोड़ूंगी. और हर साल मैं इस जोड़े को देखती थी, कब पहनूंगी. और फाइनली इस साल मुझे मौका मिल ही गया. ओह माय गॉड, आई वाज सो ओवरवेल्म्ड एंड सो डैम हैप्पी कि मैं इस जोड़े को पहन के ही छोड़ूंगी. जिस दिन हमें ये जोड़ा मिला था उसी वक्त मैंने इसको पहन के देख लिया. इट्स एक्चुअली अ गरारा विद अ शॉर्ट शर्ट प्लेन है और सारा का सारा काम गरारे के ऊपर है और दुपट्टे के ऊपर है. मुझे था कि मुझे ऐसे नहीं पहनना, मुझे थोड़ा डिफरेंट तरीके से पहनना है. मेरे ऊपर पिशवास ज्यादा सूट करती है तो मैंने इसकी पिशवास बनवाई. मेजर प्रॉप्स टू माय भाभी जिन्होंने कहा कि बहन तुम टसल सिल्क की पिशवास बनाओ लंबी सी, मत पहनो ऐसे के चोली और लहंगा. ये वो पिशवास तुम पे बहुत सूट करती है, बहुत प्यारी लगेगी. और टसल सिल्क वैसे भी काफी एलिगेंट लगता है, स्पेशली इन दिस गोल्ड आइवरी कलर. तो हमने सबसे पहले बनाई पिशवास, उसके नीचे हमने स्कैलप्स लगाए जो गरारे के नीचे लगे हुए हैं. और उसके बाद फिर हमने कहा अब क्या करें, बाकी का काम इसके ऊपर लगा दें, एक एक करके फूल लगाएं, क्या करें. फिर हम सोचते रहे थोड़ी देर. खैर इतना ज्यादा हमें सोचना भी नहीं पड़ा बिकॉज ये आउटफिट वापस गया कोमल नासिर के पास जिन्होंने इवेंचुअली मुझे पिशवास बना के दी थी. और उसके ऊपर सारा का सारा मामा के आउटफिट का काम पेस्ट कर दिया. जो छोटा इक्का दुक्का मोटिव्स रह गए थे वो यहाँ पे हमने नीचे लगा लिए. वी डिडंट वांट इट टू बी टू हैवी. और खैर मोटिव्स बचे भी नहीं थे हमारे पास तो हमने ऊपर से खाली रहने दिया क्योंकि दुपट्टा भी आगे आना था. इसीलिए वर लाइक चलो अभी थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक टाइप रख लेते हैं. बाकी के जो हमारे थोड़े से स्कैलप्स बच गए थे वो हमने बाजू पे लगा लिए. ये बिल्कुल न्यू काम है क्योंकि ये कुछ था ही नहीं हमारे पास तो हमने ये बिल्कुल न्यू इमिटेट करवाया ग्रीन द नेकलाइन. I'll show you close up. ये है क्लोज अप ऑफ द नेकलाइन जिसके सीक्वेंस मिलते जुलते थे. जो दुपट्टे में सीक्वेंस लगे हुए एग्जैक्ट हमें नहीं मिले बिकॉज ये बहुत पुराना आउटफिट है. 40 साल पुराना तो है ये आउटफिट और ये वाले सीक्वेंस बिल्कुल भी नहीं मिल रहे थे तो उसके करीब करीब जो थे वो सीक्वेंस लगा दिए. मेरा गला इस तरह का नहीं था, उधर को चला गया बिकॉज दुपट्टा बहुत हैवी था. आई डोंट नो मैं शादी पे कितना हैवी पहनूंगी बट ये मेरे लिए बहुत हैवी था. एक बड़ा मोटिव पीछे लगा था और साथ डोरी भी लगी थी जिसपे ये बीड्स लगे हुए थे सिमिलर टू द कलर्स इन द आउटफिट. एंड आई एम रियली अपसेट कि मुझे मुझे मेरे पास पीछे से कोई पिक्चर नहीं है. वेरी बैड. सारी एम्बेलिशमेंट यूज करने के बाद भी हमारा एक ये मोटिव रह गया था. हमने कहा इसका क्या करें. पोटली बैग बना लेते हैं. ओ माय गॉड. और नीचे हमने लगाए पर्पल रंग के बीड्स एंड व्हाट अ क्यूट पोटली बैग इट मेड. तो जी आउटफिट चला गया था बनने के लिए और मेरे पास पड़ा था दुपट्टा और मुझे चाहिए थी ज्वेलरी और मुझे फौरन चाहिए थी. मैंने कहा मैं वो दुल्हन बनूंगी जो 10 दिन पहले आराम करेगी, जाके अपनी प्री सर्विसेज कराएगी और कुछ नहीं सोचेगी कि मेरा ये रह गया, वो रह गया, फलाना रह गया. तो मैं गई अपनी फ्रेंड वर्दा के पास जिसका ज्वेलरी ब्रांड है सफीगो और मैंने कहा वर्दा मुझे कोई अच्छी सी ज्वेलरी चाहिए. एंड वर्दा इज लाइक बेब यू डू नॉट वरी. एंड वर्दा वाज लाइक Kaki, you need to go all out. And I was like, no, I don't think so. She's like, Kaki, just wear a jhumar, wear a tikka, wear a mala. I was like, hold on Varda, hold on. वर्दा ने कहा कहकशां मैं कुछ नहीं सुन रही. यू आर वेयरिंग दिस ज्वेलरी बस. ठीक है तुमने माला नहीं पहनी ना पहनो, तुमने टिक्का नहीं पहना ना पहनो, बट वेयर दिस झूमर, लुक लाइक अ निकाह ब्राइड. और उसने नेकलेस में थोड़ी सी चेंजेस कर दी. शी एडेड द कलर्स फ्रॉम माई लहंगा एंड वाओ वाज इट डैम ब्यूटिफुल. और सेट के साथ साथ कुछ इस तरह से लुक थी मेरी माइंड में कि मैं हॉलीवुड बीची वेव्स रखूंगी, मेरे बाल ऐसे कैस्केड कर होंगे. मेरी बहन ने मुझे सजेस्ट किया कि प्लीज बहन बाल बंद कर ले, बहुत गर्मी है और तुम पे अच्छे भी लगेंगे. बट आई वाज लाइक नो, आई एम गोना लुक लाइक एन उबलावा अंडा. आई डोंट वांट टू कीप माय हेयर क्लोज्ड until I did a dress trial and I was like, okay, this actually looks really good and you should listen to your sister most of the times.
और जब मैंने ड्रेस ट्रायल किया, अपने मेकअप आर्टिस्ट कत्सिया को पिक्चर्स भेजी, शी वॉज ऑल्सो लाइक गर्ल यू शुड क्लोज योर हेयर एंड पुट मोतिया इन योर हेयर, इतना एलिगेंट लगेगा। एंड आई ऑलवेज ट्रस्ट हर। 8 साल से मैं कोई मेकअप करा रही हूँ कत्सिया से, एंड ओ माई गॉड एवरी अदर लुक टॉप्स इट ऑल। आप लोगों को याद होगा चिड़िया वाली लुक विच आई एम फेमस फॉर, उसको भी ये टॉप कर गई। वी वर लाइक वी आर गोइंग टू डू द बेस्ट, आई मीन कत्सिया वाज लाइक दैट शी इज गोइंग टू डू द बेस्ट लुक ever and oh my god, let's talk about the makeup now। मैं कोई 8-9 साल से कत्सिया से मेकअप करवा रही हूँ और आज तक मैंने कत्सिया को नहीं कहा कि कत्सिया आप मेकअप ऐसे कर दें वैसे कर दें, ये करें वो करें, बिकॉज आई टोटली ट्रस्ट हर। तो शादी में तो मुझे था कत्सिया जो करेंगी बेस्ट ही करेंगे। ओ माई गॉड क्या मेकअप निकला है। ये प्रोफेशनल पिक्चर ये फोन वाली पिक्चर है, वो तो आपको नजर आ ही रहा होगा, और इसमें आपको ब्लश शायद ज्यादा लग रहा होगा, बट इट वाज डिलिबरेटली डन क्योंकि हॉल की लाइट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसीलिए ताकि ब्लश एटलीस्ट उसमें नजर आए। Totally love the makeup, especially the green line under the eyes. Like, wow, 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 wow. I was floored. I was done. I was like, मैं तो मेकअप उतारना ही नहीं है बिल्कुल भी। मेहंदी मैंने लगवाई थी हैना बाय एशमल से, जो मेरी फ्रेंड हिरा ने मुझे सजेस्ट की। बेस्ट डिसीजन एवर, एब्सोल्युटली लव दिस डिजाइन। और ये मैंने नेल्स करवाए थे अपनी फ्रेंड आमना से, फ्रेंच नेल्स, क्लासिक, ब्यूटीफुल और टू गुड, टू गुड, बिल्कुल मेरे असली आंखों लग रहे हैं। एक हाथ में मैंने पहनी थी कुंदन की चूड़ियां और एक हाथ में मैंने मल्टी कलर चूड़ियां पहनी थी। एंड ऑनेस्टली फर्स्ट टाइम वेयरिंग दीज मैनी चूड़ियां, आई वाज लाइक ओके, एक ही दफा ब्राइड बनना है, मतलब शादी अभी होनी है उस पर भी पहना है, बट दिस वाज माय फर्स्ट टाइम, आई वाज फीलिंग वेरी दुल्हनिश, बड़ा बड़ा इश। रिंग्स मैंने 2 ही पहनी थी, सिर्फ राइट हैंड पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड पे शादी की अंगूठी पहननी होती है, इसीलिए मैंने हाथ को ऐसे ही छोड़ दिया था खाली खाली। हमेशा से ये तो पता था कि घूंघट लेना ही लेना है, लेकिन क्या 3-3 दुपट्टे लिए जाते? जी हाँ, 3-3 दुपट्टे। एक तो मेन दुपट्टा था जो बाजू पे आना था, दूसरा एक दुपट्टा सर पे आना था, तो क्या तीसरा दुपट्टा लिया जाता? एंड आई रियली डिडंट वांट टू हैव वो वाला बोरिंग सा दुपट्टा विद जस्ट किरण ऑन इट और बाजार से ली हुई स्कैलप्स। तो फिर ये वाली जो स्कैलप्स हैं ये हमारी बच गई थी, तो हमने आगे वाले पार्ट पे लगा लिया। और कत्सिया ने मेरा दुपट्टा सिर्फ एक पिन लगाई यहाँ पे, और कत्सिया ने कहा कि जब आपने निकाह साइन करना है तो आप इसको आगे कर लेना, और उसके बाद जब निकाह हो जाए तो इसको पीछे कर लेना आराम से, बिकॉज इतना हैवी दुपट्टा था भी नहीं वैसे भी। और दुपट्टे के ऊपर हमने हल्के हल्के सितारे भी लगाए थे टू गिव इट दैट लुक। सो ये था मामा का आउटफिट और ये था मेरा आउटफिट। नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, बिकॉज हमने सारी चीजें तो विचवाड़ दी थी उसके अंदर। मामा ने मुझे दिया और इंशाल्लाह मैं अपनी बेटी को दूंगी। एंड आई एम रियली रियली हैप्पी एंड ग्लैड विद हाउ इट टर्न्ड आउट, एंड आई कांट वेट टू वेयर इट अगेन, कैन नॉट वेट एट all।